रिलेशन में आते हैं, हर 6 महीने बाद कोई नया पार्टनर होता है। हाँ बोर हो जाते हैं भाई, अब नया लड़का चाहिए या नया केक चाहिए। बेसिक वर्ड्स में केक मतलब केक मतलब प्ले बॉय है, लड़की खाना खिला रही है, लड़की है लड़का खाना खिला रहा है, बस के कुछ अच्छा मिलता रहे वो बस मेरा। मैं उसका केक मतलब मैं उससे खाना मंगवाए जा रही हूँ, मैं उससे चीज़ें मंगवाए जा रही हूँ। इसको केक कहते हैं स्लैंग में। हाँ केक कहते हैं। ठीक है, समझ गया। ये देखें जी, मैं अपना काम कर रहा था, अपना अगला ड्रामा लिख रहा था मैं, और फिर अचानक से मुझे एक ख्याल आया और मैंने सोचा कि हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, ख्याल क्या आया मैं पहले वो बता देता हूँ। ख्याल ये आया कि द मोर वी आर अवेलेबल टू समवन द लेस दे वैल्यू अस। यानी कि अगर हम किसी के बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हाजिर होते हैं, और ये ज़्यादातर हम उन लोगों के साथ करते हैं जिनसे हमको मोहब्बत होती है, तो अगर हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं तो उसकी नज़र में हमारी वैल्यू कम हो जाती है भाई। ये क्या बात है? और यकीनन ये बहुत रिलेटेबल बात है, और यकीनन आपने कभी ना कभी किसी न किसी दर्जे में इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप किसी भी इंसान के लिए, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो किसी से आप मोहब्बत करते हैं, वो हो सकता है वो कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कि जो अवेलेबल नहीं होता ना, जो ज़रा कम मिलता है, दूर दूर रहता है, कटा के रहता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगर आप ज़्यादा अवेलेबल हैं तो आपकी वैल्यू कम होगी। ऐसा क्यों है? आज के व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि इसको समझने की कोशिश करें, और हम क्या कर सकते हैं। हम जैसे लोग जो मोहब्बत में पागल हो जाते हैं लोगों की, और इतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं कि एक वक्त पे लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, कि हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए, इस मसले का क्या हल है। इस ब्लॉग के आखिर तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझूँ इसको। बात तो सही है। अच्छा भाई, तो इत्तेफाक से हमारे एक दोस्त हैं हारिसुद्दीन साहब, से हाय बोलो बोलो। मुँह में धुआं है। अच्छा, तो ये आए हैं आज रात के 2 ढाई बज रहे, 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं भाई आपके इस वक्त। 3 बज रहा है, और ये शरीफों के मिलने का टाइम नहीं है। लेकिन ना मैं शरीफ हूँ ना ये शरीफ है, तो इट्स ओके, चलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे भी बात करें। तो भाई हारिस, मैं तुम्हें टॉपिक पहले बताता हूँ, लेकिन हमारे व्लॉग का एक रिचुअल है जी जी। कि आपको पहले एक गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक जोक सुनाना होगा। तो जो भी जोक पहला आ रहा है ना, सुना दे। ए भाई नहीं 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 प्लीज प्लीज, अपने जोक थोड़ा ओवर हिट्टी वाले जोक से सारे के सारे। डजंट मैटर प्लीज। यार जोक इस वक्त याद नहीं आ रहा यार कोई। सोचो इस भाई के जोक जो है ना वो बहुत मशहूर हैं, वो अभी हमने। यार मसले अभी जोक याद नहीं आ रहा। तुमने रात के 3:30 बजे बंदा जोक करवा रहा है यार बैठा हुआ मुझसे। कुछ भी, कोई भी। यार इसमें क्या क्या जोक याद आएगा यार बैठ के मुझे। वो घंटी बजाने वाला। चलो घंटी बजाने वाला याद नहीं, कुछ और सोच। नहीं आजा, अच्छा जोक है देखो, अंडर द टेबल वाला जोक है थोड़ा सा। चलो सुनाओ भाई। एक बंदी इश्तिहार डालती है, ठीक है, इश्तिहार डालती है जिसमें उसे बेसिकली एक बंदा चाहिए होता है। सही है। अब वो बंदे के लिए ना कुछ उसने रखे होते हैं, सेट करे हुए होते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया जो रखी होती है। तो उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। सही है। वो बंदा ऐसा हो कि मुझे कभी मारे नहीं। सही है। वो बंदा ऐसा हो कि मुझे कभी छोड़ के ना जाए। सही है। और तीसरा, हर मर्द औरत दोनों की ज़रूरत, वो बंदा ऐसा हो कि बेड पे बहुत अच्छा इंसान हो। सही है। ठीक है भाई, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो। जी। तो इश्तिहार लगे हुए 2 दिन हो चुके। अब 2 दिन बाद अचानक से घंटी बजती है घर की। वो बंदी जाती है, बोलती है पता नहीं कौन आया होगा। तो वो इधर उधर देख रही है, कोई नहीं है। आवाज़ आती है, बंदी नीचे देखती है तो एक बंदा होता है। सही है। उस बंदे के ना हाथ है ना उस बंदे के पैर है, ठीक है। अब वो देख रही है उस बंदे को। वो बंदे ने बोला आपका इश्तिहार आया था, मैंने आपका इश्तिहार देखा है, मैं आ गया आपके पास। वो बंदी ऐसे हैरानगी से देख रही है। तू बता जरा कैसे तू आ सकता है इस इश्तिहार के अंदर, इस क्राइटेरिया में पूरा इस क्राइटेरिया में कैसे आ सकता है तू पूरा। सही है। तो बंदा बोलता है देखें, आपने बोला कि बंदा ऐसा हो कि आपको कहीं मारे नहीं, मेरे पास हाथ ही नहीं। सही है। ठीक है। फिर बंदा बोलता है कि आप ऐसा मर्द चाहती है जो आपसे कभी दूर भागे नहीं, मेरे पास तो पैर ही नहीं। सही है। ठीक है। वो बंदी बोलती है एकदम ये सारी बातें सुन के कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास हाथ भी नहीं, तुम्हारे पास पैर भी नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसमें आ सकते हो? उसने बोला ये बताओ घंटी कैसे बजी? अच्छा भाई, ये तो जोक था। खैर, अब हम जो है ना इनसे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। भाई हमारा टॉपिक आज का ये है हारिस कि द मोर यू आर अवेलेबल टू समवन
द लेस द वैल्यू यू, आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अच्छा, ये टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रिलेटेबल होगा, बहुत सारे लोग जो है ना इससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ सुना भी है और मेरे अपने साथ भी ये वाला एक्सपीरियंस रहा है कि आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो ना तो वहाँ उस पर वैल्यू कम होती है। क्यों होता है ऐसा यार? मतलब पहले तो ये बता, तुम अग्री करते हो इस बात से कि ऐसा होता है? हाँ मैं अग्री करता हूँ, सीधी बात है। क्यों होता है तुम्हें लगता है? यानी मैं तुम्हें अपनी बात बताऊँ, अगर तुम मेरे लिए अवेलेबल हो हमेशा और हमेशा तुम वो हो तो मैं तो तुम्हें ज़्यादा वैल्यू करूँगा ना। टेक्निकली तो मुझे तुम्हें ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए, लेकिन होता इसका उलट है। मैं आपको ये दो पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, एक भी नहीं दो पर्सपेक्टिव बताता हूँ, एक दोस्ती और एक शादी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? सही है भाई एक बात बताओ, समझो ये मेरा एक भाई है अली, ठीक है? अब अली मेरे साथ हर दिन चाय के होटल में बैठ रहा है, सही है। हमारी 5 साल से दोस्ती है, चलो 2 साल से दोस्ती है, ठीक है? हम लोग हर दिन बैठ रहे एक दूसरे के साथ, घर वालों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, हम लोग हर वक्त घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, समझो कि मैं कहीं से कुछ कर वर के आ रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, ठीक है? अब मेरा कुछ नया करने का दिल कर रहा है। अब अली का मुझे पता है, अली वही रोने धोने गाता रहेगा या तो वही बकवास करता रहेगा, मैं बोर हो जाऊंगा, सीधी बात है। ये कहानी सुनी सुनी क्यों लग रही है मुझे? नहीं किसकी बात कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि यार मतलब एक बंदा एक ही टॉपिक को, आपको पता है कि वो बंदा क्या है, वो क्या बात करेगा, वो क्या अच्छी बात करेगा, वो किस चीज़ को बुरा बोलेगा, किस चीज़ को अच्छा बोलेगा, आप पूरे बंदे को जान चुके हो। मतलब आपको यही पता होगा कि अगले 2 कदम बंदे क्या लेने वाला है अगर ये बात मैंने कर दी। यानी तुम कह रहे हो कि हम प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं उनके लिए। हाँ। और प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो बोरिंग होती है। हाँ सीधी बात है। आप कोई नया समझो बुक पढ़ते हो या कोई नई चीज़ वीडियो देखते हो तो आप वो वीडियो देख के आप हैरान होते हो या आपको हंसी आती है, कोई रिएक्शन आता है आपके मुंह पे। सही है। बट अगर आप एक ही वीडियो बार बार देखोगे बार बार क्या फिर उसे? लेकिन यार देखो, बोर हो जाओगे। इंसानों के मामले में तो सीन डिफरेंट है ना। इंसानों के मामले में सीन डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है भाई लॉयल्टी का फिर क्या डेफिनेशन है मुझे ये बताओ। अगर हम मैं तुम बताता हूँ लॉयल्टी का सीन क्या बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली। लॉयल्टी का सीन मैं उसके सिनेरियो बोलूँगा कि एक बंदे से आपका रिलेशनशिप भी फिर क्या है। सीधी बात है, अब एक दोस्त है आपका जिससे आपको पता है कि साला हर वक्त मूड स्विंग चलते रहते हैं उसके, हर वक्त फजूल की बातें करता रहता है। आप बोलोगे यार क्या है ये, छोड़ो यार, इससे यार कोई लॉयल्टी वॉयल्टी रखनी नहीं है ना। एक बंदा होगा जो आपके मुसीबतों के अंदर काम आए। एक सीधी बात है ना, एक बंदा जो हर वक्त मसले की बातें करते रहता है और फिर काम पे काम नहीं आता, या एक तो टाइम पे काम नहीं आता, मसले में आपके काम नहीं आता, और फिर अगर काम भी हो कोई तो उसमें भी काम नहीं आएगा, तो ऐसे बंदे का फायदा क्या? नहीं, ये तो बात कुछ और हो गई ना। ये बात तो ये एक बंदा नहीं, ये बात कुछ और बिल्कुल और तरफ चली गई कि अगर कोई बंदा जो है वो ऐसी बातें कर रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रही, उसके बात हटा दो। मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारी इंटेंशन मिसाल के तौर पे किसी के साथ किसी के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, तुम्हें उससे मोहब्बत है, ठीक है, बट तुम उसके लिए अवेलेबल हो बहुत ज़्यादा, तुम रोज़ अवेलेबल हो उसके लिए, वो इंसान एक पॉइंट पे तुम्हें निगलेक्ट करना शुरू कर देगा। तुम बुरे नहीं हो, तुम कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे, तुम्हारी इंटेंशन उसके लिए अच्छी हैं, बट स्टिल तो वो जो है ना, हो सकता है किसी ऐरे गैरे को जो उसको मुश्किल से अवेलेबल हो वो उसको ज़्यादा वैल्यू करना शुरू कर दे तुम्हारे मुकाबले में। ये होता है, मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर डिस्कस करने का। ये होता है सही है भाई। मुझे लगता है ये ऑपोजिट नहीं है कि अगर कोई हमारे लिए ज़्यादा अवेलेबल है तो हम उसको ज़्यादा वैल्यू करें, बजाय इसके हम उसको उल्टा जो है हम वो एक हद तक एक तो रिलेशनशिप पे मैटर करते हैं, सीधी बात है। अगर आप ये बीवी साइड या कोई और क्लोज रिलेशनशिप जैसे बच्चे के साइड पे लेके जाओगे अपने, तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो आपका पार्ट है पूरा, ठीक है, दे आर योर होल फैमिली राइट नाउ, ठीक है। तो उनके लिए उनका बनता है और आपका बनता भी है फोन एक दूसरे के पास। ऑब्वियसली आप बोर हो जाते हो, आपको कोई नया दोस्त मिलता है, आप हमेशा उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो, क्योंकि यार आपको पता है शादी का क्या होता है, आधा ज़्यादा टाइम लोग बोलते हैं शुरू में वो एक होता है ना हनीमून पीरियड, वो चल रहा होता है, बाद में एक दूसरे की शक्लों से नफरत आना शुरू होती है, क्योंकि 24 घंटे आपको वही शक्ल दिखती रहती है। आप बोलते भाई मुझे कुछ नया करना है। तो इंसान की ये एक इंसान का अपना खुद का है कि हर वक्त कुछ नया चाहिए, उसे हर वक्त वो एक ही चीज नहीं करे रह सकता। पैसा लो, रिलेशनशिप लो, कुछ भी लो। Isn't it a problem? तुम्हें नहीं लगता कि एक प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम में कह भी सकते मतलब मिसाल के मैं उसको अपना केस में बताता हूँ। मैं मिसाल लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किसी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके साथ बहुत लॉयल हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं उसके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ, एंड देन मैं अचानक से देखता हूँ कि उसका रवैया ना मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि जैसे मुझे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, और दूसरे लोग जो उसके लिए अवेलेबल नहीं हैं उसने कोशिश करना शुरू कर दी उनके लिए उनकी गुड बुक्स में आने की और उनके
ज़्यादा दोस्ती करने की और उनके लिए वो करने की। लोग उन लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाते हैं जो उनके लिए कुछ नहीं करते, और जो सब कुछ कर रहा हो उनके लिए उसको लोग मुंह नहीं लगाते हैं। ये मेरा पॉइंट है। अच्छा, तो इसका एक बेसिक जवाब देता हूँ तुम्हें। इंसान की फितरत का भी एक मसला है, ठीक है। हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो उसे मिल नहीं सकती, दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है ना। कि आजकल ना आधा लोगों का मसला क्या है, चाहे बॉयज़ हो गए या गर्ल्स हो गए, रिलेशन में आते हैं, हर 6 महीने बाद कोई नया पार्टनर होता है। हाँ, बोर हो जाते हैं भाई, अब नया लड़का चाहिए या नया केक चाहिए। बेसिक वर्ड्स में केक मतलब केक मतलब प्ले बॉय है, लड़की खाना खिला रही है, लड़की है लड़का खाना खिला रहा है, बस के कुछ अच्छा मिलता रहे वो बस मेरा, मैं उसका केक मतलब मैं उससे खाना मंगवा जा रही हूँ, मैं चीज़ें मंगवाई जा रही हूँ। इसको केक कहते हैं स्लैंग में। हाँ, केक कहते हैं कि उसका केक काट दिया मतलब उससे अपना बहुत सारा खर्चा निकलवा लिया। गेट द पॉइंट। सही है, सही सही। तो ये अपनी इस जनरेशन का भी मसला हो चुका है। हर 6 महीने बाद नया बॉयफ्रेंड आ रहा है या तो नई गर्लफ्रेंड आ रही है। बोर हो गया यार, अबे यार शुरू के साल में अच्छा लगता था, नया नया रिलेशन से मज़ा आ रहा था, अब वही मनुष्यतें चल रही हैं, बहुत काम हो चुकी है, कोई मेहनत। लड़कियों का आधा मसला यार, भी मेरे लिए शुरू में इतनी चीज़ें करता था, अब मेरे लिए कुछ नहीं करता। गेट द पॉइंट। लोग बोर भी हो जाते हैं, उनको हर वक्त कुछ नया चाहिए, एक्सपेक्टेशन। तो ये सवाल मेरा ये प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है क्या? मतलब ये कितनी ये बड़ी है। प्रॉब्लमेटिक बात है कि है। आप किसी एक जगह पे नहीं टिक सकते। है। सही है, जबकि इंसान को इन जनरल बुनियादी तौर पे स्टेबिलिटी चाहिए होती है, रिलायबिलिटी चाहिए होती है रिश्ते के अंदर। रिश्ता जो होता है वो रिलायबिलिटी के बगैर तो है नहीं। अगर इंसान रिलायबल ही नहीं है, उसको हर थोड़े से बाद कोई नया चाहिए तो कहाँ से लाएंगे और कब तक लाएंगे? सबसे बड़ी बात। अगर मैसेज दूँ ना, मेरे बारे में कोई अच्छी बात कर दे भाई। तुम्हारे बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर रहा, वो ढूंढनी पड़ेगी मुझे बहुत। चलो कोई लेकिन अगर एक इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा एडवाइस दूँ सबको, एक चीज़ होती है सेल्फ एवेल्युएशन टेस्ट। सही है। ऑनलाइन सर्च करना, देख लेना, मिल जाएगी। एक बार दे के देखना, पता लग जाएगा बहुत कुछ अपने बारे में जो अंदाज़ा नहीं हुआ था। चलो जी, गुड है। थैंक यू सो मच हारिस उद्दीन।